नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम झा आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं बता रहा हूँ Mi 8 Pro लॉन्च होने वाला है और इस फ़ोन में आपको कितना स्पेसिफिकेशन, कितना आपको फ़ायदा मिलेगा और क्या प्राइस रखा गया है इंडिया में। तो चलिए जानते हैं छोटी सी वीडियो में और मैं बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये फ़ोन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Mi जो रेडमी Xiaomi कंपनी है उसका 3 नाम है, Mi, रेडमी और Xiaomi। ये तीनों नाम से लॉन्च करता है इंडिया में या कहीं पर भी लॉन्च करता है, यही 3 नाम से, Mi, रेडमी और Xiaomi के नाम से। और ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में इतना पॉपुलर हो चुका है और सभी के घर में एक रेडमी का मोबाइल होगा ही। और देखेंगे भी आप कि रेडमी का मोबाइल एक होना ही चाहिए या उनको होगा कि रेडमी का एक मोबाइल होना ही चाहिए हमारे घर में। नहीं होगा तो एक परिवार सदस्य एक कम हो जाता है, ऐसा उनको लगेगा। और अगर मोबाइल लेना चाहिए तो रेडमी का ही रिकमेंड करते हैं सभी गार्जियन या जितने भी बच्चे हैं, सभी रिकमेंड करते हैं कि आप रेडमी का ही मोबाइल लें और दूसरा कंपनी का मोबाइल नहीं लें। क्योंकि अगर दूसरा कंपनी का मोबाइल लेंगे तो हो सकता है कि जियो का सपोर्ट ना करे सिम या कुछ भी हो सकता है। एक अपना हो चुका है कि रेडमी का मोबाइल लेना ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि ये जो अभी रेडमी मोबाइल निकाला है इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और कितना प्राइस रखा गया है और रखना चाहिए, या आपको इसमें और भी क्या जोड़ना चाहिए या कितना आपको देना चाहिए रैम रोम, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मैं इसमें ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में हमारे देश में जियो एक ब्रांड हो चुका है और जियो का जैसे पॉपुलर हो चुका है सिम कि एक मोबाइल में लगना ही चाहिए जियो का सिम, वैसे ही आपको रेडमी भी इतना पॉपुलर हो चुका है कि सभी के घर में एक रेडमी का मोबाइल रहना ही चाहिए, नहीं तो एक परिवार का एक सदस्य आपके परिवार का कम हो जाएगा। ऐसा ही लोग सोचते हैं और सोचना भी चाहिए क्योंकि इस कम प्राइस में आपको ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराता है रेडमी। लेकिन पहले प्रोवाइड कराता था ज़्यादा बेनिफिट, लेकिन अब उतना प्रोवाइड नहीं कराता है ज़्यादा बेनिफिट। लेकिन अब सभी कंपनी उतना प्रोवाइड कराता है, उतना बेनिफिट सभी कंपनी प्रोवाइड कराता है। और रेडमी को टक्कर देने के लिए Xiaomi, रेडमी या Mi जो भी आप बोल दें उसको टक्कर देने के लिए अब एक कंपनी आ चुका है जिसका नाम है Realme। और Realme को टक्कर देने के लिए अभी तक कोई कंपनी नहीं आया है। और Realme में एक ही खास बात है कि ज़्यादा बेनिफिट वो प्रोवाइड कराता है कम प्राइस में। क्योंकि आप जान लें कि Realme C1 जो मोबाइल है वो फ़ोन इतना अच्छा फ़ोन है और कम प्राइस में ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराता है। और साथ में एक नॉच डिस्प्ले भी दिया गया है जो अभी तक कोई मोबाइल में नहीं आया है। 10,000 से नीचे 8,000 से नीचे कोई मोबाइल में नहीं आया है रेडमी के अभी Realme में। तो चलिए जानते हैं रेडमी को कौन सा मोबाइल निकला है। रेडमी जो अभी स्मार्टफोन निकाला है उसका नाम है Mi 8 Pro। Mi 8 Pro निकाला है, निकालने वाला है, क्योंकि ये आपको 28 नवंबर को लॉन्च हो जाएगा। 28 नवंबर 2018, इसी महीने 28 नवंबर 2018 को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में या कहीं पर भी पूरे देश में लॉन्च हो जाएगा। और ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा 28 तारीख के बाद। 28 तारीख को नहीं, 28 तारीख के बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 30 तारीख या 31 को आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको 6.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा जिसका एस्पेक्ट रेशियो आपको 19:9 है। और आने वाले समय में आपको 20:9 आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर लगा हुआ है और एंड्रीनो 630 का GPU लगा हुआ है। साथ में इस स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी दिया गया है। और इसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सटर्नल मेमोरी के द्वारा 512GB तक। 512GB तक आप आराम से लगा सकते हैं। इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट का दिया हुआ है, जैसे आपको 2 सिम लगा सकते हैं। और डुअल सिम आपको वोल्टी सपोर्ट करता है इस स्मार्टफोन में, ये खास बात है। और सभी स्मार्टफोन में आप वोल्टी सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ स्मार्टफोन में वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है। और ये जो रेडमी का स्मार्टफोन निकला है उसमें आपको डुअल सिम में आपको वोल्टी सपोर्ट करता है और साथ में एक सिम में आपको एक मेमोरी सपोर्ट करता है जो 512GB तक आराम से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो 512GB तक नहीं मिलेगा, या मिल भी जाएगा तो बहुत प्राइस में आपको देगा। इसलिए आप 32 या 64GB तक 32GB या 64GB तक आराम से आप लगा सकते हैं उसमें। लेकिन उतना लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उतना भरेगा ही नहीं आपको। इस स्मार्टफोन में आपको डुअल रियल कैमरा का सेटअप दिया गया है और डुअल रियल कैमरा आपको 12+12 मेगापिक्सल का है रियल कैमरा। साथ में आपको LED फ्लैश भी दिया गया है।
उसके बाद 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जो सेल्फी के लिए दिया हुआ है, और उसमें आपको सेंसर जो मिलेगा सेल्फी में वो बोके मोड, पैनोरामा और ब्यूटिफिकेशन मोड, और साथ में आपको HDR मोड भी दिया गया है। लेकिन उसके साथ आपको लाइव करने के लिए भी दिया गया है। अगर आप चेक करेंगे फेस मतलब क्या नाम है उसको, सेल्फी के लिए, सेल्फी के जो कैमरा है उसमें अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आप लाइव के लिए भी दिया रहता है। आप लाइव में भी फ़ोटो खींच सकते हैं, जैसे देख रहे हैं आप वैसे ही में फ़ोटो खींचेगा लाइव में। उसके बाद इस स्मार्टफोन में आपको एक सेंसर के लिए, मतलब सिक्योरिटी के लिए एक फिंगरप्रिंट सेंसर, उसके बाद फेस अनलॉक, और साथ में आईज से भी ओपन हो सकता है, 3 सेंसर हो गया। और चौथा है पैटर्न या पासवर्ड या आपको पिन भी लगा सकते हैं। पैटर्न तो लगाते हैं लेकिन आप पासवर्ड या पिन भी आप लगा सकते हैं इस स्मार्टफोन में। उसके बाद इस स्मार्टफोन में आपको 3000 mAh की बैटरी दी गई है जो अपने बहुत बड़ा बैटरी है, और आपको 1 डे में 24 आवर होता है। लेकिन इस स्मार्टफोन को आप 16 या 17 आवर आराम से आप चला सकते हैं। ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं, ज़्यादा आप गेमिंग खेलते हैं, PUBG आप ज़्यादा खेलते हैं, तो 15 या 16 आवर आराम से आप चला सकते हैं इस स्मार्टफोन को। और नहीं, अगर आप नेट नहीं चलाते हैं, कुछ भी नहीं चलाते हैं, सिर्फ कॉलिंग करते हैं, ज़्यादा वो भी कॉलिंग नहीं करते हैं, तो 1.5 डेज से भी ज़्यादा चलेगा आपको ये स्मार्टफोन। उसके बाद इस स्मार्टफोन जो प्राइस होगा वो इंडिया में 33,990 रुपया होगा, और इसे आप खरीद सकते हैं 33,990 रुपये में। वो भी फ्लैश सेल में मिलता है। रेडमी का सभी स्मार्टफोन फ्लैश सेल में मिलता है, सिर्फ 1 घंटा के 12 बजे चालू होता है और फिर बिक जाता है। बहुत सारे स्मार्टफोन बिक जाता है। अगर आपको खरीदना है तो दुकान से आप खरीद सकते हैं, 600-700 रुपया ज़्यादा लेगा, लेकिन हाँ अच्छा से आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर 8 GB का रैम और 256 GB तक अगर लगाया जाता तो इतना प्राइस में अच्छा प्राइस था। 33,990 रुपया अच्छा प्राइस रखा गया है। और अगर 8 GB रैम और 128 GB की जगह 256 GB इंटरनल मेमोरी दिया रहता तो अच्छा रहता। लेकिन जो है खास है और अच्छा दिया हुआ है, आपको इतने प्राइस में अच्छा दिया हुआ है। अगर आपको 1 से 2,000 रुपया अगर आप हटा देते तो अच्छा रहता ये स्मार्टफोन का प्राइस। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मुझे आपको कमेंट में बता दें कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, और रेडमी का जो फैन है वो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।